विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। सभी श्रोतागणों को मेरा हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन। ईशोपनिषद के छठे भाग में आप सबका स्वागत है। ईश अर्थात परमात्मा, ईश ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्य का देने वाला है, जिसका यह सारा ऐश्वर्य है, वह परमात्मा जिसका यह सारा ऐश्वर्य है, सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जिसका है, उसको ईश कहते हैं। और जो सबका शासन करता है, जिसके शासन में सब चलते हैं, जिसके कर्म फल व्यवस्था में सब बंधे हुए हैं, जिसके विधान में जीने के लिए सारे जीव जंगम स्थावर प्राणी जगत बाध्य हैं, जिस विधान का पालन करने के लिए उसका विधाता ईश परमात्मा, उसी की व्याख्या करता हुआ और परमात्मा के बोध की प्रणाली की साधना को बताता हुआ है ये ईशोपनिषद, जिसके महात्म में कहा है कि ईशिता सर्वभूतानां सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्यम ईश्वरम तम नमाम्यहम्। ईश्वर को प्रणाम किया गया। ईश्वर अर्थात ऐश्वर्यवान, जो ईश्वरः ईशिता सर्वभूतानां, सभी भूतों का, भूत अर्थात पदार्थ, जो भी चलने वाले और ना चलने वाले पदार्थ हैं इस धरती पर, उनका जो नियंता है, जो उनका निग्रह करता, अनुग्रह करता, उनका उत्पादक, उनका संहारक और उनका पालनहारा, सभी का वो है ईशिता, ईश्वर। और सर्वभूतमयश्च यः अर्थात सभी भूतों में समान रूप से व्यापक, मुझ में, तुझ में, इस कमरे में, इस राष्ट्र में, इस पृथ्वी पर और इस पूरे ब्रह्मांड में जो समान रूप से व्यापक सत्ता है, सर्वव्यापक सत्ता है, वह है परमात्मा। सर्वभूतमय है, सभी प्राणी परमात्मामय हैं, आत्मामय हैं, कोई भी उससे बचा हुआ नहीं है। सर्वभूतमयश्च यः ईशावास्येन संबोध्यम, ईश के द्वारा, परमात्मा के द्वारा सभी वस्तुएं आच्छादनीय हैं, अर्थात अपनी भावना, ईश्वर की भावना सभी पदार्थों में हमें बनानी चाहिए। फूलों में, नदियों में, पहाड़ों में, सूर्य में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, हर जगह हमको परमात्मा की दिव्यता, उसकी भगवत्ता दिखाई दे। ईशावास्येन, इस दृष्टि से, ईश्वर के द्वारा जगत को आच्छादन करने से, ईश्वरमय जगत को देखने से ईश्वर को जाना जा सकता है, ईश्वर का बोध किया जा सकता है। केवल और केवल तभी जब हमारी बुद्धि ईश्वरमय हो जाए, संसार को हम देखें परंतु नजर आए परमात्मा, संसार में व्यवहार करें परंतु दृष्टि हमारी परमात्मा पर टिकी रहे।
हम अपना व्यवहार, अपना आचरण तो इस संसार में ही करेंगे, परंतु हमारी प्रीति, हमारा मन परमात्मा में रमा रहे, यथा योग्य व्यवहार करें, न्याय पूर्वक प्रीति पूर्वक व्यवहार करें। परंतु हम जिसको देखें, जहां देखें, हमें परमात्मा की दिव्यता, उसकी भगवत्ता नजर आए, उसकी शांति, उसका आनंद, उसका सौंदर्य, किसी व्यक्ति का सौंदर्य नहीं, उस परमात्मा का सौंदर्य नजर आए, किसी फल की मधुरता नहीं, उस परमात्मा की मधुरता, उसका माधुर्य हमको अनुभव हो। किसी व्यक्ति की, वस्तु की शक्ति नहीं, साक्षात परमात्मा की शक्ति हमको अनुभव हो। हर एक शक्ति में उसकी शक्ति है, हर शक्ति वही दे रहा है, सबको सौंदर्य वही दे रहा है, सबको बुद्धि वही दे रहा है, सबको स्वाद, शांति, सारे ऐश्वर्य देने वाला वही परमात्मा है। उसी के कारण सबको यह समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। सारी विभूतियों का मालिक वह एक परमात्मा है। हम व्यक्तियों का मान लेते हैं, उनके गुणों को, सारे गुण परमात्मा के हैं और वही सबका नियंता है, उत्पादक है। तो हर गुण को जब हम देखें, हर सौंदर्य को, हर स्वाद को, हर शक्ति का जब हम अनुभव करें, किसी भी प्रतिकूलता का और किसी भी अनुकूलता का जब हम अनुभव करें, तब हमको परमात्मा ही याद आना चाहिए। उसी के द्वारा बनाई गई यह सृष्टि, एक एक अणु, एक एक परमाणु, इसको किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, बनाया गया है अनादिकाल से। परमात्मा से ही सब उत्पन्न हुआ है, उसी में सब लीन होगा, उसी की यह ऊर्जा है, उसी का सारा ऐश्वर्य है। ऐसा हमारे शास्त्र हमको इंगित करते हैं कि संसार में बरतते हुए भी उसको मत भूलो, जिसका यह सब कुछ है। मालिक को सदा याद रखो, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, धन्यवाद करते रहें कि उन्होंने हमको यह सब दिया, आनंद लेने के लिए, बोध करने के लिए, सत्य का अनुसंधान करने के लिए, खोज करने के लिए और समाधान में जीने के लिए यह जीवन, यह अवसर हमको दिया कि चीजों को बांट देने के लिए, जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए, सामर्थ्यवान बनने के लिए, बलवान बनने के लिए। बलम उपास्व। इसलिए ईशोपनिषद के पहले महात्म में भी कह दिया गया है कि ईशावास्येन संबोध्यम, यदि परमात्मा को जाना जा सकता है, सम्यक रूप से यदि उसका बोध किया जा सकता है, तो तभी जब हमारी बुद्धि केवल परमात्मा को देखे, व्यवहार संसार के साथ करे और देखे परमात्मा को। तम नमाम्यहम, ऐसे ईश्वर जिसकी इतनी महिमा है, उसको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। पहला मंत्र हमने इसकी व्याख्या की थी पहले भाग में, एक बार दोबारा इसको हम देखते हैं। ईशा, ओम, ओम से शुरुआत की जाती है उपनिषद की। किसी भी शुभ कार्य की परमात्मा के नाम से की जाती है शुरुआत। ओम, ओम का क्या अर्थ है? ओम के अनेक अर्थ हैं, अनेका, जितने परमात्मा के गुण, अनेका अनेक अनगिनत, उतने ही ओम के गुण। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में जिसका नाद हो रहा है, जो गूंज रहा है, जिसकी ध्वनि को हम अपने भीतर, इस अनहद नाद को ध्यान की गहराइयों में अनुभव कर सकते हैं।
ओम का अर्थ अब रक्षणे धातु से ओम बना, जो हमारा रक्षण करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, हर एक पीड़ा परेशानी दुख से हमारा ऊर्ध्वारोहण करते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, असत से सत्य की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं और तमस से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। जो हमारे पल पल ध्यान करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे गुरुओं के भी गुरु परम पिता परमात्मा ओम नाम से कहा गया है। ओम नाम का यह अर्थ है कि हे सर्वरक्षक प्रभु, हे गुरुओं के गुरु, हमारे मार्गदर्शक प्रभु। ओम का जप करते समय इस अर्थ की भावना हमें करनी चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप करें उसकी भावना भी करें, तभी जप का महात्म है। और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में, इस पृथ्वी में जो भी हमको दिखाई दे रहा है, जो जड़, जो चेतन, जो प्राणी जगत, जो स्थावर, जो पेड़ पौधे, नदी और जो पहाड़ और जो व्यक्ति, जो भी हमें दिख रहा है, उसमें हम परमात्मा की शक्ति को देखें, उसके सौंदर्य, उसके ऐश्वर्य को देखें कि कैसी अजीबोगरीब चीजें बना दी गई जो बुद्धि से भी परे हैं, जिनका आज वैज्ञानिक लोग भी पूरा पता नहीं लगा पा रहे कि यह क्या विधान है, यह क्या नियम है जिनसे यह सब कुछ कार्य कर रहा है, जिनके रहस्यों को 1-आधा% भी जानने के लिए आज वैज्ञानिक एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं, परंतु जो यह बना हुआ है उसको समझने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि यह बुद्धि भी तो परमात्मा की ही बनाई गई है। बुद्धि के बारे में भी पूरा नहीं जाना जा सका, तो इस बुद्धि से परे यह जो जगत है उसे कैसे जाना जाएगा, और परमात्मा इस बुद्धि से कैसे जाना जाएगा। यदि परमात्मा बुद्धि से जान लिया गया तो बुद्धि बड़ी हो गई परमात्मा से, बुद्धि में समा गया परमात्मा। केवल परमात्मा को बुद्धि से नहीं, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा का बोध, अनुभव किया जा सकता है, उसकी भगवत्ता का, उसकी भावना की जा सकती है। जो भी हम देखें उसमें, जो भी हम अपने अंदर अनुभव करें उसमें परमात्मा की भावना की जा सकती है, भगवत्ता देखी जा सकती है। भगवान कहां दिखेगा? सब कुछ भगवान ही है, भगवान अलग से कहां से दिखेगा? सब कुछ, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ भगवान है। उसकी भगवत्ता को हम देखें, चिड़िया के चहचहाने पे उसकी भगवत्ता को सुने, पानी के कल 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 करके बहने में उसकी भगवत्ता का अनुभव करें, बिजली के कड़कने में, बारिश की बूंदों में, मनुष्यों के सौंदर्य और शक्ति बल में, ऐश्वर्य में, और इस हरे भरे जगत संसार खनिज लवणों से भरे हुए इस पुष्ट भूमि में, और इन लटकते हुए ग्रहों में जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और इस अनंत आकाश, इस अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा की महिमा का, उसकी भगवत्ता का देखें, अनुभव करें, सब कुछ परमात्मा से आच्छादित कर दें। ऐसा कहा है ईशोपनिषद के पहले मंत्र में कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश हर जगह वास कर रहा है, उसको देखो, अपने मन की आंखों से उसका अनुभव करो। दिखेगा तो यही जो दिख रहा है, परंतु जो दिख रहा है उसी को परमात्मा की भावना करो। जैसे हम मंदिर में मूर्ति में भावना करते हैं, किसी शिव लिंग में परमात्मा की भावना करते हैं, कृष्ण की मूर्ति में परमात्मा की भावना करते हैं, इसी तरह ऋषि कह रहे हैं केवल मूर्ति में नहीं, यह जो मूर्त जगत है, सब कुछ, पेड़ फूल पत्ती, व्यक्ति, भांति भांति के जीव जंतु, ये सब परमात्मा की ही मूर्तियां हैं। सब कुछ परमात्मा है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है। और परमात्मा की भावना करते करते हर जगह, हर कहीं, हर तरफ
तेन त्यक्तेन भुंजिता। भोगें आवश्यकता अनुसार जितनी शरीर की मांग है, हम चीजों को भोगें, परंतु त्याग पूर्वक, त्याग भाव से भोगें। भोगने के लिए नहीं, त्यागने के लिए भोगें। जितना हमें प्राप्त है उसका कुछ अंश समाज को देना हमारा दायित्व है। समाज से चीजें हमें प्राप्त होती हैं, संसार से सब कुछ हमें प्राप्त होता है। हमारा शरीर, हमारा मन बुद्धि भी संसार का हिस्सा है। और यह धन दौलत तो है ही, यह मकान, यह दुकान, यह व्यवसाय, पशु, सब संसार के हैं। तो संसार को भी और सांसारिक जो व्यक्ति हैं उनकी भी मदद है उस व्यवसाय में, उस दुकान मकान और इस व्यवस्था को बनाने में सबकी बुद्धि लगी है। और यह परंपरा चली आई है। जो मैं भाषा बोल रहा हूं यह केवल मेरी बनाई हुई नहीं है, यह बनाई हुई किन्हीं की होगी जो परंपरा से लोगों के माध्यम से मुझको प्राप्त हुई है। यह संस्कृत, यह अंग्रेजी, यह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी, उर्दू आदि जितनी भाषाएं सब परंपरा से हमें प्राप्त हुई हैं। कितने लोगों ने इसको बोला, इसको जिया और हम तक पहुंचाया। वो ना पहुंचाते तो हम कैसे बोल पाते? कोई सड़क ना बनाता तो हम कैसे चल पाते? कोई इन वृक्षों को उगाने के लिए बीजारोपण ना करता, यदि कोई धान ना उगाता, सब्जी ना उगाता, फल ना उगाता तो हम क्या खाते? सभी का ऋण है हम पर। ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, हम ऋणी हैं इस संसार के। हम त्याग पूर्वक भोगें। जितनी सामर्थ्य हो हम में उतना हम दान दें, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करें। जहां शुभ कार्य हो, राष्ट्र का कार्य हो और इस जगत को दिव्य बनाने का कार्य हो, योग यज्ञ का, धर्म का कार्य हो, ऐसी जगह को हम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दें। और जो बचे उसको भी त्याग भावना से भोगें। दो भावनाओं से भोगा जा सकता है। एक तो रस लेते हुए भोगों को आसक्ति पूर्वक भोगा जाता है और एक त्याग पूर्वक भोगा जाता है, जिसमें श्रेष्ठ है कि हम त्याग पूर्वक भोगें। भोजन करें भी तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए, जीभ के रस के लिए नहीं, आसक्ति पूर्वक नहीं। यदि हमारी आसक्ति होगी भोजन में तो ज्यादा कर लेंगे, बिना समय कर लेंगे, ना करने वाला भोजन भी कर लेंगे। कोई मांस खा लेगा, कोई तलब में आकर के खैनी, सिगरेट और शराब पीने लगेगा आसक्ति में, और कई मीठा ज्यादा खा लेंगे आसक्ति में, मिठाई में आसक्ति, किसी के खट्टे में आसक्ति, वो खा लेंगे क्योंकि आसक्ति है, मन नहीं मानता। वो भी भोग कर रहे हैं, परंतु वो भोग उनको रोग देने वाला होगा अवश्य ही। यदि बिना भूख के खा लेंगे, बिना समय खा लेंगे और जिसकी जरूरत नहीं है शरीर को वो खा लेंगे, अपने प्रकृति के अनुसार ना खा के कुछ और खा लेंगे, और अपने पुरुषार्थ मेहनत की कमाई का नहीं, आलस्य की कमाई का खा लेंगे, कमाई से अधिक छीना हुआ खा लेंगे। तो यह है आसक्ति पूर्वक भोगना। और इसके अलग उपदेश किया गया है कि हमको तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगना है। एक तो संसार का अंश, लोगों का अंश, पशुओं पक्षियों, इस ब्रह्मांड का अंश, उसको दान देना है, और फिर जो बचे उसको हमको त्याग भावना से भोगना है। त्याग भावना अर्थात उनमें हमारी कोई आसक्ति ना हो। स्वास्थ्य, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि को तीव्र, मेधा को तीव्र करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए जो भी
आवश्यक पदार्थ हो, साग सब्जियां हो, अन्न हो, उसको हम भोगें विवेका अनुसार, और जो शक्तियां हमको अन्न से प्राप्त हों उसको दोबारा लगाएं संसार को दिव्य बनाने के लिए, अपने उत्थान के लिए। अपनी शक्तियों का जो हमने अर्जित की हैं, अपनी मेधा शक्ति का, अपनी मानसिक शक्ति और अपनी शारीरिक शक्ति को हम बढ़ाएं, खूब बढ़ाएं, परंतु इनका सार्थक सदुपयोग करें। सदुपयोग कैसे? सदुपयोग करें अपने मन को शांत करने के लिए, अपने मन को एकाग्रचित अंतर्मुखी करने के लिए, अपनी बुद्धि को तीव्र करें। किस लिए? कि हम दूसरों की उत्कृष्ट सेवा कर पाएं। सामर्थ्यवान ही, बुद्धिमान ही ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकता है, परोपकार कर सकता है, और इसी के लिए है जीवन। यह केवल जीवन केवल केवल परोपकार के लिए है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। परोपकार के लिए गैया दूध देती है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, और ये सारी हमारी जो शरीर के सब कुछ मिला है हमको, ये सभी परोपकार के लिए है। परंतु जो केवल खुद ही कमाता है और खुद ही खा लेता है, उसको बहुत ही बुरे बुरे शब्द कहे गए हैं उसके लिए वेदों में, गीता में। उसको चोर कहा गया है कि जो खुद ही कमाता है और खुद ही खा लेता है वह चोर है, वह पाप ही खाता है, वह पाप ही खाता है। वह किसी को उसका अंश नहीं देता, सब कुछ स्वयं ही भोग लेता है, और ऐसे व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़े दुख की बात है, वह बहुत घोर नरक में जाता है, जीते जी भी दुख पाता है, और इस जीवन के बाद भी मनुष्य बनने की पात्रता उसकी समाप्त हो जाती है, और वो घोर अंधकार भरे हुए नरक में युगों युगों तक सड़ता है, और परमात्मा से फिर एक बार मनुष्य बनने की भीख मांगता है। परंतु जब मनुष्य बनता है तो अपने मनमाने ढंग से जीता है। हम ऐसे मनमाने ढंग से ना जिए, शास्त्रों की सुने और शास्त्रों की माने, शास्त्रानुसार हमारा जीवन हो, धर्मानुसार हमारा जीवन हो, त्याग पूर्वक हमारा जीवन हो, और अपने धन का हम सदुपयोग करें। यह धन हमारा नहीं, आखिर हम क्या लाए थे, आखिर यह धन किसका है, हम इस पे नजर क्यों टिकाएं। इस धन का सदुपयोग परोपकार के लिए करें, यथा आवश्यकता भोगें और बाकी त्यागें। आज का उपदेश यहीं विराम लेता है। आपसे अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।